Yes, class. I am Sachin sir. I am PGT Maths in ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th में सर्कल चैप्टर से सेकेंड एक्सरसाइज का लेवल 2 कराने जा रहा हूं, लेकिन लेवल 1 में आपका शायद कितना 9 एंड 10 क्वेश्चन रह गया था, वो और देख लीजिए, फिर लेवल 2 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पहले। Draw different pair of circles. How many points does each pair have in common? आप कितने सर्कल ड्रॉ कर मतलब दो दो सर्कल आप ड्रॉ करिए, दो सर्कल आप ड्रॉ करिए, ठीक है, और कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके सामने मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए, तो ये दो पॉइंट कॉमन हो गए। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट कॉमन देखे, यहाँ मैंने 0 पॉइंट कॉमन देखा, और यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट कॉमन देखा। कॉमन पॉइंट का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दो चीज़ें जब कभी इंटरसेक्ट होती हैं तो उनके कॉमन पॉइंट कहलाए जाते हैं। जब कभी दो चीज़ें इंटरसेक्ट होती हैं तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। ओके, बस तो आपको इस क्वेश्चन में बस यही बताना है कितने कॉमन पॉइंट हैं यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं, जब दो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, तो कॉमन पॉइंट 0 हो सकता है, कॉमन पॉइंट 1 हो सकता है, या कॉमन पॉइंट 2 हो सकता है। 2 से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा जगह पर नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 10 कहेंगे, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, फाइंड द कंस्ट्रक्शन, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर। सेम क्वेश्चन है, आपके पास एक सर्कल गिवन है, आपने बैंगल से यानी चूड़ी से या कड़े से या फिर किसी भी चीज़ से, ग्लास से, किसी भी चीज़ से आपने एक सर्कल बनाया। तो वो सर्कल का सेंटर हमें पता करना है। जब हम प्रकाल से सर्कल बनाते हैं तो प्रकाल की नोक जहाँ रहती है उसे हम सेंटर कहते हैं। जब हम प्रकाल से सर्कल बनाते हैं तो प्रकाल के पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी ग्लास से या बैंगल से या फिर कड़े से हम कोई भी सर्कल बनाएंगे तो हमें उसका सेंटर नहीं मिल सकता आसानी से। तो वही वो सर्कल का जो सेंटर है वो पता करना कहाँ रहा होगा सेंटर। तो इसके लिए हमारे पास पैटर्न है, जॉइन एनी 3 पॉइंट एडजेसेंटली, जॉइन एनी 3 पॉइंट एडजेसेंटली, मतलब मैंने ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद मैंने इसका किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ कोड्स। पहला पॉइंट, ज्वाइन 3 पॉइंट्स एडजेसेंटली, ठीक है। दूसरा, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, AB एंड BC। तीसरा, ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया O, ओके। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज सेंटर। तो जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो वही सर्कल का सेंटर कहलाएगा। क्लियर? तो ये 9वां और 10वां क्वेश्चन था लेवल 1 में जो रह गया था। अब मैं आपको लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कोड ऑफ सर्कल 6 एंड 8। किसी सर्कल के 2 पैरेलल कोड हैं,
एक की लेंथ 6 है, एक की लेंथ 8 है। इफ द स्मॉलर कोड इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, अगर छोटा वाला कोड सेंटर से 4 की दूरी पर है तो बड़ा वाला कितनी दूरी पर होगा, ये पूछा है। अगर छोटा वाला कोड 4 की दूरी पर है तो बड़ा वाला कोड कितनी दूरी पर होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 है, ये पूछा है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पर रेडियस बनाएंगे और यहां पाइथागोरस लगाकर रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सोचिए मन में, ये 6 है, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम पाइथागोरस चलेंगे तो आर की वैल्यू मिलेगी मुझे 5, ठीक है। इतना तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाता है, पाइथागोरस लगाते हैं तो। रेडियस ये 5 आ गई। रेडियस एवरीवेयर सेम रहती है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगी, ठीक है। रेडियस एवरीवेयर सेम रहती है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगी, ठीक। ये 8 है, इसका आधा करेंगे तो ये 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस चलेंगे तो 25 16 9 √3, तो ये आ जाएगा 3। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। फिर सुनो, यहाँ पर पाइथागोरस चल के मैंने रेडियस निकाली, रेडियस यहाँ भी उतनी ही होगी। यहाँ पाइथागोरस दोबारा से चला मैं तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि बड़ा वाला जो कोड है वो 3 की डिस्टेंस पर रहा होगा। ओके, ये यस यस बोलो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 15 दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 12, टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 और 11। किसी सर्कल के 2 कोड हैं, एक 5 है एक 11 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये ए बी है ये सी डी है, माना कि इनके बीच की डिस्टेंस 3 है, फाइंड द रेडियस। रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। ये 3 दिया हुआ मैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। रेडियस हमसे फाइंड करवाई है, तो इसकी ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, देखो ये 5 है तो ये 5/2 हो जाएगा, ये 11 है तो ये 11/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे किसी एक को x मान लेंगे, ये 3 - x हो जाएगा। अगर आपने इसे x माना होता तो ये 3 - x हो जाता, आपने इसे x कह दिया तो ये 3 - x हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार पाइथागोरस यहाँ चलेंगे, एक बार पाइथागोरस यहाँ चलेंगे, दोनों जगह पर एक एक बार पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस कहलाएगी 90, इन दोनों के स्क्वायर का सम, या फिर हाँ ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम x स्क्वायर और 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू इसका स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू r स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। implies that LHS इक्वल टू LHS। 25/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 9 x स्क्वायर 6x 121/4, ठीक है। ये खोलेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab।
इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, r की वैल्यू मिल जाएगी। यस क्लास, आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो ये पाइथागोरस हो गए, दोनों का RHS सेम है। देखो दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। इस बेस पे मैंने इसको इसके कुल कर दिया, साथ में ये होल स्क्वायर भी खोल दिया। x स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दी, यहाँ पर पुट कर दिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो r की वैल्यू आ गई, वही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक 15 देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। 15 देखिए, 15 कह रहे हैं दो कोड है 5 और 11 के, एक 5 है एक 11 है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 दी हुई है और रेडियस पूछ रही है। सेम क्वेश्चन है, समझ लीजिए, रेडियस पूछ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 तो 5/2 हो जाएगा, ये 11 है तो 11/2 हो जाएगा। एक को x कह देंगे, एक को 6 - x कह देंगे, और एक बार पाइथागोरस इसमें, एक बार पाइथागोरस इसमें। ये जाएगा इन दोनों के स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस 25/4 एंड r स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू r स्क्वायर। दोनों का RHS सेम है तो इंप्लाइज दैट LHS भी सेम होगा। a - b का होल स्क्वायर 36 x स्क्वायर चलिए 12 x प्लस 121/2। ठीक है, ये कट गया, इसको इधर ले आओ 12x, इसको इधर ले जाओ 36 प्लस 121/2 4 होगा, इसको लेंगे -25/4। 121 में से 24 गए 96/4, ये हो गया तुम्हारा 24 और 36 हो गया तुम्हारा कितना 50। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 25/6। x की वैल्यू लेकर आप इसमें पुट कर दो, इम्प्लाइज दैट 25/6 का होल स्क्वायर प्लस 25/4 का होल स्क्वायर 36। ओके, साठ हो गई, 12/60 5 आएगा, एक्स की वैल्यू 5 आएगा, 5 का स्क्वायर एलसीएम ले लो 4 चौक 16 25 और 16 का मल्टीप्लाई 400 प्लस 625 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका होगा एरिया 25/16 अंडर रूट ले लो आंसर जितने ये आपका 5 अंडर रूट 5 25/25 625 25/125 माफ कीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो 5/5/2 यहाँ की रेडियस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, ये तो स्क्वायर ओके। ये है तरीका। तो ये है दोनों क्वेश्चन सेम, इसलिए मैंने दोनों साथ में कहा दिया जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर मैं रफ कर लेता हूँ तब तक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, आंसर 13। Look that the line joining the midpoint of the chord of the center midpoint of the chord to the center of the circle passes through the midpoint of corresponding minor arc। वाओ, कुछ नहीं कह रहा है कि अगर
किसी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया जाए, ठीक है, अगर किसी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया जाए और आगे बढ़ा दिया जाए, तो प्रूव करो कि ये इस आर्क को भी मिड पॉइंट पर काटेगा। तो प्रूव करो कि आर्क के मिड पॉइंट को भी आर्क सामने वाले आर्क को भी मिड पॉइंट पर काटेगा। चलिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, किसी भी सर्कल में अगर कोई कोड खींचते हैं तो कोड ऐसे लिखा जाता है, ए बी कोड, ठीक है। कोड को लिखने का तरीका ये है। और जब कभी भी इस आर्क की बात की जाती है, इस आर्क की, तो लिखने का तरीका है ए बी आर्क। ऊपर आर्क का निशान लगा देते हैं, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि हम ए बी कोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्क की बात कर रहे हैं। हम ए बी कोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ रहती है, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस मिड पॉइंट को सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दिया जाए, प्रूव करो कि सामने भी मिड पॉइंट पर कटेगा, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखिए आर्क को लिखने का तरीका, दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल कोड इक्वल आर्क बनाते हैं। अगर दो कोड इक्वल हैं तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर दो कोड बराबर हैं तो उनके आर्क भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर दो कोड बराबर हैं तो उनके आर्क भी बराबर होंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। सुनिए गिवन क्या है, पहले तो गिवन है ए बी इज कोड, ठीक है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, जॉइन OC and produce cut circle at P OC को ज्वाइन किया, आगे बढ़ाया और P पे कट रहा है। टू प्रूव है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB आर्क। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB आर्क। मेरे को प्रूफ करना है कि P जो है AB आर्क का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने तरीका पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। पहले आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है अपनी तरफ से कुछ लाइनें जोड़ेंगे। हम कहेंगे जॉइन OA OB AP एंड DP ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए और इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। इनको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले OCA ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB को कॉन्वेंट करने जाता हूँ मैं। OCA और OCB ट्राइंगल को मैं कॉन्वेंट करने जा रहा हूँ, इन दोनों छोटे वालों को, ऊपर वालों को, ठीक है। कैसे? OA बराबर OC एंड OC बराबर OB, ठीक है। सॉरी OA बराबर OB, ये इसके साथ बराबर है। OC कॉमन है एंड AC जो कि C मिड पॉइंट है, क्योंकि C मिड पॉइंट है, ठीक है, इसलिए C मिड पॉइंट है इसलिए, ठीक है। ये कॉमन है और ये मिड पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गया। सो ट्राइंगल OCA इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल OCB। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्वेंट हो गए। सो
एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC। तो बाई CP ये एंगल हो गया आपस में इक्वल, ये एंगल हो गया आपस में इक्वल बाई CP बाई CP। नाउ अब हम बात करेंगे OAP में। नाउ इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। OAP में और OBP ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे तो पाएंगे OA बराबर OB क्योंकि रेडियस है, OP इज कॉमन, ठीक है। यस क्लास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ यहाँ पे आ गए थे OH कॉमन क्यों होगा? OP इज कॉमन, ये कॉल आ गया था बीच में इसलिए ट्रेन थोड़ा दिमाग खराब हो गया। देखिए OP इज कॉमन एंड ये एंगल हमने अभी इक्वल करके हटे हैं। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ठीक है। देखिए ये इसके इक्वल, ये कॉमन है, ये एंगल इक्वल, तो ये ट्रायंगल SAS प्रॉपर्टी से कॉन्वेंट हो गया बाई SAS कॉन्वेंट प्रॉपर्टी। ट्रायंगल OAP इस कॉन्वेंट ट्रायंगल OBP, ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट हैं, ठीक है। कॉन्वेंट है तो बाई CP ये भी इक्वल हो जाएंगे, AP इक्वल टू BP बाई CP, ठीक है। बाई CP ये इक्वल हो गए और मैंने अभी भी बताया आपको अगर दो कोड इक्वल हैं तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट AP आर्क एंड BP आर्क आपस में इक्वल हो गए। और अगर ये आर्क इक्वल हो गए तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB आर्क, AB आर्क, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB आर्क कहलाएगा। क्लियर? ओके 14 देखेंगे। प्रूव दैट टू डिफरेंट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। दो सर्कल दो से अधिक पॉइंट पर नहीं कर सकते हैं, ये मेरे को प्रूव करना है। दो सर्कल दो से अधिक पॉइंट पर नहीं कर सकते हैं, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए बस इतना याद रखेंगे, माना कि हम पहले लिख लेते, चलो प्रूफ क्या है। टू सर्कल्स cannot intersect more than 2 points, ठीक है। टू सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट मोर देन 2 पॉइंट्स मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इतना कहेंगे कि लेट, माना कि 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन लेट these two circles intersect at 3 points। माना कि 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड वी कैन ड्रॉ unique circle from these 3 points, from these
3 पॉइंट्स, ठीक है। माना कि ये 3 पॉइंट पर कट रहा है और 3 पॉइंट पर हमें अलग सर्कल बना सकते हैं, बट वी हैव ओनली 2 सर्कल, बट वी हैव only 2 circle, we have only 2 circles, so it is not possible, so it is not possible, ठीक है। so 2 circle cannot intersect more than 2 points, so 2 circles cannot intersect more than 2 points, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 2 सर्कल 2 से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं कट सकते। ये प्रूफ करना था। मैंने माना कि 2 सर्कल 2 पॉइंट से ज़्यादा पर कट रहे हैं, 3 पॉइंट पर कट रहे हैं सपोज, ठीक है। और 3 पॉइंट से हम एक नया सर्कल बना सकते हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी 2 सर्कल है, तो एक अलग सर्कल बना लिया हमने। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर सेम सर्कल मिल रहा हो तो बात अलग थी, अलग सर्कल मिल रहा है, इसलिए 3 पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं 2 सर्कल के इंटरसेक्टिंग, इसलिए 2 सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट मोर देन 2 पॉइंट्स। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। इस तरह से ये खत्म होता है, ठीक है, एक्सरसाइज। कल अपने लोग नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे।